दोस्तों, मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाद मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात हो चुके हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन से मुतालिक सियासी हलकों में तजस्सुस है। मालेगांव शहर में 84 कारपोरेटर है। 5 कारपोरेटर मिलकर एक स्टैंडिंग कमेटी रुकन स्टैंडिंग कमेटी मेंबर चुनते हैं, यानी 5 कारपोरेटर एक मेंबर चुनते हैं। इस तरीके से 16 पंचे 80 मालेगांव शहर में 16 स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स रुकन चुने गए हैं पार्टी वाइज, जिसकी तफसील आपको बता रहे हैं। 16 स्टैंडिंग मेंबर्स कौन कौन है? इसमें इस्लाम पार्टी के 7 स्टैंडिंग मेंबर हैं, MIM के 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं, शिवसेना के 3 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर, समाजवादी के 1 और कांग्रेस के 1। इस तरीके से 16 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स, इस्लाम पार्टी के 7, समाजवादी 1, कांग्रेस 1 यानी सेकुलर फ्रंट अलायंस को 9 और शिवसेना को 3 और मजलिस को 4। इस्लाम पार्टी की जानिब से जो स्टैंडिंग कमेटी के रुकन बनाए गए हैं, इनमें करण सेन, भरत चौहान के बेटे, सगीरुद्दीन मेंबर, सगीर ट्रैक्टर वाले, यास्मीन फारूक फैजुल्ला, शगुफ्ता शकील जानी बेग, सोगरा भी नबी शाह, हिडको कॉलोनी में जलील शाह की वालदा, असलम अंसारी, शेख रफीक, शेख अफजल रफीक भूरिया पहलवान। इस्लाम पार्टी के जो 7 लोग आए हैं, इनमें भरत चौहान का बेटा, सगीर मेंबर, फारूक फैजुल्ला की बीवी, शकील जानी बेग की बीवी, जलील शाह की वालदा, असलम अंसारी और रफीक भूरिया पहलवान 7 अफराद स्टैंडिंग के इस्लाम पार्टी की जानिब से मेंबर बनाए गए हैं। जबकि समाजवादी की जानिब से 1 सीट मुस्तकीम डिग्निटी को बनाया गया है, कांग्रेस की जानिब से 1 मेंबर एजाज बेग को बनाया गया है, जबकि मजलिस की जानिब से 4 स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हैं, जिनमें रिजवाना सोहेल सेवक मास्टर की अहलिया, सिकंदर पहलवान आजाद नगर इलाके से, डॉक्टर खालिद परवेज और सादिया लईक हाजी। इस तरीके से मजलिस के 4 हैं, यानी मजलिस के 4 रिजवाना सोहेल सेवक, सिकंदर पहलवान, डॉक्टर खालिद परवेज और सादिया लईक, मजलिस के 4। जबकि शिवसेना की जानिब से नीलेश काकड़े, नरेंद्र जगन्नाथ सोनवने और आशा आहिरे, इस तरीके से 3 स्टैंडिंग सेना के मेंबर हैं। यानी स्टैंडिंग के 16 मेंबरों में से 7 इस्लाम पार्टी, 4 मजलिस, 3 शिवसेना, 1 मुस्तकीम डिग्निटी समाजवादी और 1 एजाज बेग कांग्रेस। जहां स्टैंडिंग कमेटी के 16 अराकीन का इंतखाब अमल में आया है, माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एजाज बेग स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन हो सकते हैं। इस वीडियो में आखिरी में आप उनकी बाइट भी सुनेंगे कि उनका क्या कहना है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन कौन होता है। जहां मालेगांव शहर के 16 स्टैंडिंग कमेटी अराकीन का इंतखाब हुआ, वहीं 9 महिला बाल विकास कमेटी, जो महिला बाल विकास कमेटी के 9 मेंबर्स का भी इंतखाब हुआ है, जिसमें इन 9 महिला बाल विकास अगाड़ी के 9 मेंबर्स में 4 इस्लाम पार्टी के हैं, 2 मजलिस के हैं, 2 सेना के हैं और 1 समाजवादी से। इस तरीके से 9 मेंबर्स महिला बाल विकास समिति के बनाए गए हैं। इस्लाम पार्टी के जिन 4 लोगों को महिला बाल विकास में मौका दिया गया, उनमें सलमा शफीक आरगन, जावेद अनीस वीडियो वाला, ताहिरा शेख रशीद, महमूदा अब्दुल कादिर। इस्लाम पार्टी के महिला बाल विकास के 4 मेंबर्स सलमा शफीक आरगन, जावेद अनीस वीडियो, ताहिरा शेख रशीद और महमूदा अब्दुल खालिद। वहीं मजलिस की जानिब से रिजवाना शेख सलीम, शेख सलमान आकर सीनियर वाले की वालदा और रजिया शाहिद खान, सीनियर कारपोरेटर शाहिद खान और गबू की अहलिया, गबू मेंबर की वालदा। शिवसेना से राजश्री शरद पाटिल और हर्षिता भरत लाड़के, सेना से 2 महिला बाल मेंबर्स हैं, जबकि समाजवादी से 1 महिला बाल विकास मेंबर है, रुखसाना नूर मोहम्मद हुसैन अंसारी की बहन। यानी महिला बाल विकास के 9 मेंबर्स में 4 इस्लाम पार्टी के, 2 मजलिस के, 2 सेना के और 1 समाजवादी के। इस तरीके से आज मालेगांव कारपोरेशन में स्टैंडिंग कमेटी अराकीन और महिला बाल विकास समिति अराकीन का फैसला हुआ। आने वाले दिनों में महिला बाल विकास समिति चेयरमैन कौन होता है और स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन एजाज बेग या कोई और, इस पर शहरियान की चर्चा जारी है। इस्लाम पार्टी की जानिब से माना जा रहा है कि ताहिरा शेख रशीद महिला बाल विकास चेयरमैन हो सकती है। अभी प्रोसेस होगा इसका, जाएंगे विभाग आयुक्त तो कार्यालय के अंदर ये 16 सदस्य लोगों का और महिला बाल कल्याण के 9 सदस्य लोगों का जो चुना हुआ है, ये विभाग आयुक्त तो कार्यालय में जाएगा। वहाँ से कलेक्टर को नॉमिनेट किया जाएगा और कलेक्टर साहब आकर वो
कोई भी तारीख देंगे और उस दिन चेयरमनी का चुनाव होगा। ये अगला प्रोसेस है उसका। चेयरमनी को लेकर आपका नाम शहर भर में गूंज रहा है, क्या कहेंगे? अभी हम लोगों का 3 पहियों की सरकार है, हम लोगों ने मिलकर महापौर उप महापौर बनाया था, तो अभी हम लोगों की मीटिंग वगैरह होंगी और उसमें तय होगा कि भाई चेयरमैन चुनाव के लिए किसका नाम देना है। ऐसा तो है कि भाई नाम निश्चित तो आसिफ साहब की तरफ से मेरा ही है, फिर भी हम लोग बैठ के सलाह मशवरा करके आगे का लाए अमल तैयार करेंगे। तो मुमकिन है कि अभी चेयरमैन बने और आपके पास तजुर्बात भी पिछले 2 मरतबा का है चेयरमनी का, अगर आप बनते हैं तो फिर ये आप शहर के लिए क्या करना चाहते हैं? शहर की तरक्की के लिए हम लोग साथ में मिलकर हमने ऐलान किया कि हम लोगों को सबसे पहले मालेगांव शहर के साफ़ सफाई और अतिक्रमण के मामले को हम लोगों को लेकर पूरे शहर के अंदर जागरूक रहना है। सफाई है, हम लोगों को कैरी बैग पे पाबंदी लगाना है। जब कैरी बैग के ऊपर पाबंदी लगेगी तो आपको मैं बताता चलूँ कि कम से कम 50% शहर के अंदर सफाई होगी। सबसे बड़ी बीमारी कैरी बैग को लेकर ही है शहर के अंदर, और जो छोटा मोटा कारोबार करने वाले हैं उनके लिए हॉकर जोन डिक्लेयर करना ये हमारी जिम्मेदारी है। और मालेगांव शहर के लोगों से मैं आप लोगों के चैनल से ज़रूर एक बात बोल रहा हूँ आज कि मालेगांव शहर के लोग जो 2 नंबर का नल इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने 1 नंबर का नल अपना ये कर लेना चाहिए। कारपोरेशन की आमदनी बढ़ेगी तो कारपोरेशन काम करेगी। हम लोग सबसे ज़्यादा आमदनी के ऊपर भी तवज्जो देंगे, आवक रहेंगी तो हम जावक के अंदर काम करने वाले। तो मैं शहर के लोगों से ये गुजारिश करूँगा, ऐसा ना हो कि हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए और अखबारों के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पर फला सेठ फला नामचीन आदमी का 2 नंबर के नल कनेक्शन है, तो ये लोगों के भी नाम हमको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो, जिन लोगों के 2 नंबर नल है इन्होंने 1 नंबर कर लेना चाहिए। हमारे से लोगों का आस है काम करने की, तो हम आमदनी बढ़ाएंगे तो शहर के लोगों का काम करेंगे। तो हमारी आमदनी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये भी है कि भाई शहर के लोगों ने 1 नंबर नल कनेक्शन कर लेना चाहिए। रास्ते खोलने को लेकर ये कहा, अगर रास्ता खोलने से हमारा वोट बैंक खराब भी होता है तो कोई परवाह नहीं है, आप कितना सहमत? इस पर तो मैं ही सबसे पहले सहमत था कि भाई हमको ये करना है और कोई ज़रूरी नहीं अतिक्रमण के मामले में लेके पहले दिन से मेरा यही बयान आ रहा है, आज भी वही बयान है और कल भी बयान रहेगा कि अतिक्रमण के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, क्योंकि शहर बढ़ चुका है। आज तुम आप जाके देखो कि 1-2 घंटा जो है लोगों का 1-2 घंटा रास्ते में टूट जाता। उसके लिए ये अतिक्रमण करना बहुत पहले अतिक्रमण निकालना बहुत ज़रूरी है। ईद के बाद हम इसका नियोजन करेंगे। आज महासभा थी, महासभा के अंदर आज जो है तो जो स्टैंडिंग चेयरमैन और स्टैंडिंग के जो सदस्य हैं आज उनका नाम डिक्लेयर हुआ। उसमें जो मेरी अहलिया है आज वो भी स्टैंडिंग के अंदर शेख आसिफ साहब ने कि इस्लाम पार्टी की तरफ से उनका भी नाम पेश हुआ। मैं शेख आसिफ साहब का, खालिद हाजी साहब का, महापौर साहिबा का और इस्लाम पार्टी के सभी जिम्मेदारों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें वार्ड में और काम करने का मौका मिला। आज स्टैंडिंग में लिए तो हमको कामकाज का और मौका मिल गया, तो वार्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा कामकाज करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडिंग में जो भी मंजूरी बजट की होंगी उसके अंदर हम पूरी कोशिश करेंगे कि हेड में लेने के वास्ते हमारे वार्ड में जो बड़े बड़े काम हैं वो काम मंजूर हो जाए। साफ़ सफाई को लेके तो हम कंटिन्यू मैं 2017 में मैं मेंबर बना, 2017 से 22 तक के मैं मेंबर था। उसके बाद भी चुनाव 26 में हुआ तो कंटिन्यू मैं वार्ड में कामकाज पे ही मेरा ध्यान था, साफ़ सफाई पे। और अभी भी साफ़ सफाई का निज़ाम जो है तो थोड़ा 19-20 है, हम उसको पूरी कोशिश कर रहे हैं सुधारने की इंशाल्लाह। वो भी ईद बाद से, अभी रमज़ान महीने में क्या है रोज़ा नमाज में रहते, ईद बाद से कंटिन्यू हम वार्ड में भी रहेंगे सवेरे से और कामकाज के ऊपर पूरा ध्यान देंगे। इससे पहले आपने संडास आपके जो वार्ड में जो है लेटर वगैरह दिया था, वहाँ कुछ सफाई कर उस मामले को कुछ करने वाले थे, क्या उस काम के बारे में क्या? वहाँ जो है तो आसिफ साहब ने जो गवर्नमेंट से गिरांड है वो गिरांड को मंजूर करके जो मालेगांव शहर में जहाँ शौचालय है सर्वे नंबर के हिसाब से वहाँ जो सीट मंजूर हुई शौचालय की वो हमारे वार्ड में भी है। और जो शौचालय ऐसी है क्या तोड़ने के काबिल है, जो धोखाधड़ी है, जो इसके अव्वल हमारे वार्ड में एक हादसा भी हो गया था क्या वो स्लैब था शौचालय का, वो स्लैब के ऊपर लेडीज़ खड़े रह के
जैसी लेडीज़ खड़े हुए तो वो टाकी में चले गए थे, तो बड़ी वारदात से वो बच गए थे। तो अभी हमने कमिश्नर साहब को एक लेटर पहले से दिए लेके जितनी धोखादायक शौचालय है सब तोड़ के साफ़ करने का, और जो नवी शौचालय शेख आसिफ साहब ने जो मंजूर करा के लाए वो वहाँ पे हम वापस से ईद के बाद में काम चालू कराएंगे।